न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। फाइनल डिबूस्टिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की गई। 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे लैंडिंग चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की दरमियानी रात 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट में बताया है कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। नासा मंगल ग्रह से लॉन्च करेगा रॉकेट। ये मार्स के सैंपल्स पृथ्वी पर पहुंचाएगा। इनमें ढूंढी जाएगी लाल ग्रह पर जीवन की संभावना। नासा पहली बार किसी दूसरे ग्रह से रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के तहत नासा मार्स एंगस्टेट व्हीकल MAV को मंगल ग्रह से लॉन्च करेगा, जो फिर वहां से इकट्ठा किए गए सैंपल को धरती पर पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके लिए MAV की टीम ने सॉलिड रॉकेट मोटर के पहले और दूसरे स्टेज की टेस्टिंग कर ली है, जो सफल रही। नासा के मार्शल स्पेस सेंटर से मैनेज किया जा रहा है। MAV को जून 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के सैंपल 2030 तक धरती पर पहुंच सकते हैं। इन सैंपलों को फिलहाल नासा का परसिवरेंस रोवर इकट्ठा कर रहा है। ये पहला मौका होगा जब किसी और ग्रह से सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। इनकी जांच के दौरान मंगल पर जीवन की संभावना खोजने की कोशिश की जाएगी। परसिवरेंस और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं। यह जमीन के नीचे जीवन के संकेतों के अलावा पानी की खोज और उनसे संबंधित जांच भी करेगा। इसका मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर MEDA मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेंगे। अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि जरूरत के मुताबिक दिमाग का GPS एक्टिव करते हैं पक्षी। यह उड़ान की दिशा तय करने में मददगार। धरती की मैग्नेटिक फील्ड से इसका है कनेक्शन। पक्षियों के दिमाग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS की तरह काम करता है। ये GPS स्विच की तरह होता है। इसे पक्षी अपने हिसाब से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इस बात का खुलासा एक रिसर्च में हुआ है कि इसका कनेक्शन पृथ्वी के केंद्र में बनने वाले चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड से भी होता है। पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र हमें सूर्य पर आने वाले तूफानों के प्रभावों मतलब सोलर विंड से बचा लेता है। रिसर्च में कहा गया कि पक्षियों के दिमाग में क्लस्टर N नाम का हिस्सा होता है, जो इन मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाता है और इन्हें प्रोसेस करवाता है। कनाडा की वेस्टर्न ओटारियो यूनिवर्सिटी और अमेरिका की बोल्डिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस पर रिसर्च की है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई इस रिसर्च में कहा गया कि क्लस्टर N पक्षियों के मैग्नेटिक कंपास को एक्टिवेट करता है। पक्षी उड़ान भरते समय या माइग्रेट होते वक्त इस क्लस्टर N को खुद एक्टिवेट करते हैं। पहले भी हुई कई रिसर्च में ये कहा जा चुका है कि पक्षी दिशा खोजने मतलब नेविगेशन के लिए चुंबकीय रूप से संवेदनशील प्रोटीन क्रिप्टोक्रोम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटीन उनके आंखों में रेटिना में पाया जाता है। रिसर्चर की टीम ने सफेद गले वाली गौरैया मतलब स्पैरो पर स्टडी की है। इसमें पाया गया कि स्पैरो ने रात में उड़ान भरने के लिए क्लस्टर N को एक्टिवेट किया और आराम करते समय इसे डीएक्टिवेट कर दिया। रिसर्चर ने कहा, पृथ्वी के केंद्र में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंसानों को दिखाई नहीं देती है, लेकिन पक्षी और कुछ जानवर इसका पता लगा लेते हैं। अगर हम पक्षियों के माइग्रेशन को समझना चाहते हैं तो हमें उनके ब्रेन वर्किंग को समझना बेहद जरूरी है। रिसर्चर का मानना है कि पक्षी माइग्रेशन के दौरान सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बल्कि सूर्य और तारों पर भी ध्यान देते हैं।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।